बच्चन बाबूजी महाराज, चौथा भाग, बच्चन 67वां, आगरा, 22 अप्रैल 1941। सत्य देश तक सुरत और शब्द की धारें तद्रूप हैं। ब्रह्मांड और पिंड देश में वह अलग हो गई। सत्य देश की रचना मौज से हुई और नीचे की रचना का कर्ता काल पुरुष है। आद्या की धार के साथ जो सुरतें आईं, उनके अंतर के अंतर्गत चैतन्य दबा हुआ है। उसमें मालिक के चरणों की प्यास मौजूद है, जो उनको सत्य देश ले जाएगी। जब सुरत अंग जागे और जीव संत सतगुरु के सन्मुख आवे, तब उद्धार हो। पहले जमाने में नीचे के दर्जे के मन से ऊपर के मन की भक्ति कराई जाती थी। संत मत में भक्ति करने वाली सुरत चैतन्य है और भगवंत सत्य पुरुष राधा स्वामी। सत्य देश तक सूरत और शब्द की धारें तद्रूप और समाई हुई हैं, यानी जहां तक सत्य रचना है वहां तक एक ही धार है। सत्यलोक के नीचे से किसी कायदे अथवा किसी चीज के नतीजे से यह कैफियत पैदा हुई कि चैतन्यता और आकर्षण में कमी आ गई, जिसके कारण यह दो धारें अलग अलग और पृथक पृथक हो गई और अब इनका नाम काल और आद्या यानी माया हुआ। चैतन्यता और आकर्षण में क्यों और कैसे कमी आई, इसका विस्तार के साथ वर्णन करना बहुत लंबा बयान होगा। वह किसी और मौके पर बयान किया जाएगा। बवजह चैतन्यता और आकर्षण में कमी होने के काल सत्य देश के प्रेम और आनंद को नहीं झेल सकता। जो सुख और आनंद की कैफियत सत्य देश में है, उसकी खबर काल को नहीं हो सकती। सत्य देश में वह रस नहीं ले सकता और यह कायदा है कि जिस जगह जो व्यक्ति रस नहीं ले सकता, वह जगह उसको नहीं सुहाती और वह वहां से हटना और निकलना चाहता है और ऐसी जगह जाना चाहता है जहां वह कुछ रस ले सके। इसी कायदे के बमुजीब काल ने कहा कि मुझे यहां का रहना सुहाता नहीं, तुम्हारा मुझे देश भाता नहीं। चुनांचे यह दो धारें सत्य देश से निकली और नीचे उतरी। काल नीचे की रचना का कर्ता धर्ता होकर आया है। उसमें जिस कदर चैतन्यता थी, वह सब खुल गई, यानी ज़हूर में आ गई। अगर ना आती तो रचना नहीं कर सकता था। वह पुरुष रूप होकर आया है, यानी जैसे अगम पुरुष, अलख पुरुष और सत्य पुरुष हैं, उसी तरह काल भी पुरुष है। उसको काल पुरुष कहते हैं। वह पिंड देश और ब्रह्मांड देश की रचना का कर्ता है। क्योंकि उसकी कुल चैतन्यता खुल गई और कोई अंग गुप्त नहीं रहा जो जगाया जावे, इसलिए अब वह सत्य देश को लौट कर नहीं जा सकता। बरक्स इसके आद्या की धार के साथ जो सुरतें आईं, उनकी चैतन्यता का एक अंग अंतर के अंतर्गत दबा हुआ रखा है, यानी नहीं खुला और नहीं ज़हूर में आया है। उसमें मालिक के चरणों में पहुंचकर रस और आनंद लेने की प्यास मौजूद है। उस प्यास को जन्म जन्म की प्यास करके कहा है। वह गुप्त प्यास आदि में जहां से सूरत आई है, वहां पहुंचकर शांत और संतुष्ट होगी और जब तक वहां न पहुंचेगी, कभी शांति और संतुष्टता नहीं आ सकती।
हमेशा अशांति और असंतुष्टता बनी रहेगी। यह मालिक ने मौज से सूरत को वापस ले जाने और लौटाने का बंदोबस्त रखा है। जन्मान जन्म से सूरत काल और माया के देश में है और अब भी मालूम नहीं कि सूरत को कितना रहना पड़ेगा, मगर मालिक की मौज से एक न एक दिन वह अंतर की प्यास अपना ज़हूर करने लगेगी, यानी सूरत जागने लगेगी और तब उसके लौटने का वक्त अनकरीब होगा। ऐसे ही समय में संत अवतार धारण करके यहाँ आते हैं और जागी हुई सुरतें उनके सन्मुख खींच खींच कर आती हैं और अपना उद्धार कराती हैं। जिस गुप्त और दबे हुए सुरत चैतन्य के अंग का ऊपर जिक्र किया गया है, उसके अलावा बाकी अंग जितना काल और माया के गिलाफों में होता है, उनके अनुसार आस धारण करता है। आस से बास मिलता है और बास से चाह पैदा होती है। जिसकी जो चाह है और जो उसकी हैसियत है और जितनी उसके पास पूंजी है, यानी जितना उसका भाग है, उसके अनुसार वह उस चाह को पूरा करे। मालिक उसमें दखल नहीं देता। इस मामले में मालिक ने पूरी आजादी दे दी है। वह किसी को नहीं रोकता। इसको फ्री विल और खुद मुख्तारी या आजादी कहते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि मालिक बेपरवाह है। इस मानी में तो वह जरूर बेपरवाह है कि उसको किसी की जरूरत नहीं है। वह परिपूर्ण है, मगर अपनी प्यारी सूरत का किस चीज में फायदा और बहबूदी है, उसका वह निगरान और निगहबान है। उसकी तरफ से वह बेपरवाह नहीं है। मौज की सार न मालूम होने की वजह से इस तरह की तर्क की बातें की जाती हैं कि यह क्यों हो रहा है और वह क्यों हो रहा है और मालिक यह क्यों नहीं कर देता और वह क्यों नहीं कर देता। मालिक सब कुछ कर सकता है। वह सर्वशक्तिमान और सर्वसमर्थ है, मगर वही काम करता है जिसमें बेहतरीन नतीजा और फायदा निकले। किसी चाह को जबरदस्ती दबा देने या रोक देने से बजाय फायदे के हर्ज और नुकसान होगा। अगर इससे काम चल सकता होता तो सूरत को यहां भेजने की जरूरत ही नहीं थी। जब तक चाह में बरत कर उसको भुगत न ले, तब तक वह नहीं जाएगी। जबरदस्ती करने से दब जाएगी, मगर छूटेगी नहीं। जब मौका मिलेगा फिर उभरेगी। चाह को काटने का यही उपाय रखा गया है कि उसमें त्रास पैदा हो। इस देश की हर आस के साथ त्रास लगी हुई है। आस त्रास में बरतते बरतते जब निराश होगा, तब मालिक के दखल देने का मौका आवेगा। उससे पहले मालिक नहीं छेड़ता। पूरी आजादी दे रखी है। वैसे चाहे जिस कदर इंसान आजादी और फ्री विल चिल्लाया करे और शेखी मारा करे, सबका इंतजाम अंतर्गत मौज से हो रहा है और वही निज करके सबकी प्रेरक है। यह बात बिल्कुल ठीक है कि बिना मालिक के हुक्म के पत्ता नहीं हिल सकता। एक छोटे से महदूद हलके में फ्री विल और आजादी है, मगर उसकी कुछ हैसियत नहीं है। जितनी पूंजी लेकर आया है, उतने ही में अपनी चाह को पूरा करने के लिए काम कर सकता है। उसके बाहर कुछ नहीं कर सकता। फ्री विल और आजादी जरूर है, मगर समर्थ रूप से अपनी चाह को पूरा नहीं कर सकता, बल से करता है।
मालिक ने आजादी और फ्री विल जरूर दे दी है, मगर बेलगाम नहीं छोड़ दिया है। इस कदर डोर और संभाल मालिक ने अपने हाथ में रख कर आजादी दी है कि जिसमें यह बह न जाए और बहकर बेपते न हो जाए। अगर यह संभाल न होती तो सब बिखर कर नष्ट हो जाता। फ्री विल यानी आजादी और अंतर की संभाल, इन दोनों के नमूने रोटेशन और रिवॉल्यूशन हैं। अगर महज रोटेशन ही रोटेशन होता और रिवॉल्यूशन न होता तो नेस्त व नाबूद हो जाता। रिवॉल्यूशन ही की बदौलत सब अपनी अपनी जगह पर मुकीम हैं और एक खास दायरे से बाहर नहीं होने पाते और एक खास फासले से ज्यादा दूरी पर नहीं जाने पाते। सूरत इस देश में आकर काल और माया के चांप और दबाव से इस कदर दब गई है कि वह अपनी और अपने मालिक की सुध बुध भूल गई है। अंतर के अंतर्गत तो जैसा कि ऊपर बयान किया गया है, सूरत को मालिक के दर्शनों की चाह और प्यास है, जो अपने वक्त और घाट पर पहुंचकर जागेगी। मगर जिस गिलाफ में बैठकर जो रूप उसने धारण किया है, वहां उसको कुछ पता नहीं है। सुरत सिर्फ ताकत देती है, बाकी करता धरता मन है। मन ही चाह और फुरना उठाता है और तन के द्वारा उसको पूरा करने का बंदोबस्त करता है। जब तक किसी कदर सुरत न जागे, यह भूल और भ्रम नहीं मिट सकते। जीव भूल गया है कि मैं कौन हूं और किसकी अंश हूं, यानी उसको याद और खबर नहीं है कि मैं सत्य पुरुष राधा स्वामी की अंश हूं। यह भूल है। मन और माया दोनों जड़ हैं। जड़ में कोई रस और मजा नहीं है। रस चैतन्य की धार में है। इसलिए जड़ के द्वारा जड़ पदार्थों में सुख ढूंढना और उसकी चाह उठाना भ्रम है। कोई चाह उठाई और वह पूरी नहीं हुई, तब जीव भटकने लगा। यह भटक है। जब तक सूरत न जागे और संत सद्गुरु की शरण न ले, यह भूल और भ्रम नहीं मिट सकते और भटकना नहीं छूट सकता। संत सद्गुरु सबसे पहले सूरत का भेद देते हैं और अंतर में उसका लखाव कराते हैं और शब्द दृढ़ाते हैं। संतों के आने से पेशतर किसी भी मत में जो इस संसार में जारी हुए, सुरत का भेद नहीं दिया गया। सुरत से सब बेखबर थे। जिसको और मतों में जान कहा है, वह असल में जान यानी सुरत नहीं है, बल्कि ऊंचे घाट का मन है। हर मत या मजहब की भक्ति अथवा उपासना में नीचे घाट का मन भक्ति और उपासना करने वाला है, और जिसकी भक्ति या उपासना की जाती है वह उससे ऊपर के घाट का मन है। इस तरह ऊंचे से ऊंचे दर्जे की भक्ति जो संतों के आने के पूर्व इस देश में चलाई गई, वह ब्रह्मांडी मन यानी ब्रह्म की भक्ति है, जिसका उपदेश श्री कृष्ण महाराज ने किया। वह ब्रह्म के 16 कला के संपूर्ण अवतार थे। संतों की भक्ति इससे भी बाला और आला और न्यारी है। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कतेब न ताहे विचारी। वह इस मानी में न्यारी और सबसे ऊंची है कि वह सत्य देश में ले जाने वाली है, जो कि निर्मल चैतन्य देश है और पिंड और ब्रह्मांड के परे है,
और उसका अधिकार केवल सुरत चैतन्य को है। मन, प्राण और जान यह तीन हैं। मन यानी अंतःकरण का मन अथवा पिंडी मन पिंड देश में है। वह प्राण जो इस मन को ताकत या प्रेरणा देता है, उसका देश ब्रह्मांड और धनी प्राण पुरुष है। और जान या सुरत चैतन्य का देश सत्य देश या दयाल देश और निर्मल चैतन्य देश है, जहां केवल चैतन्य ही चैतन्य है। मन और माया और जड़ता का वहां नाम व निशान भी नहीं है।